हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है चेंज द वॉइस। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक ग्रामर पोर्शन है और जो हमेशा बोर्ड की एग्जाम्स में आता है, लेकिन ये वो पोर्शन है जो एक हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहा है। जी हाँ, आप में से ऐसे कई है जिन्हें ये पार्ट आज भी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस पार्ट पर मेरे सारे वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बस आपको सभी वीडियो ध्यान पूर्वक देखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेंज द वॉइस इस पार्ट को पढ़ते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस ये जो क्वेश्चन है ये टेंस और ऑक्सिलियरी पर ही ज़्यादा पूछा जाता है, यानी इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेंस पर और ऑक्सिलियरी पर ही ज़्यादा होते हैं। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं उन पर भी पूछे जाते हैं, तो ये सभी पार्ट्स हम वन बाय वन आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम टेंस से करने वाले हैं। ओके, और दो बातें स्टूडेंट जो मैं आपको इस पोर्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहली बात है, अगर आपको चेंज द वॉइस ये पार्ट अच्छे से करना है तो आपको सिर्फ तीन बातें अच्छे से याद रखनी है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई रिपीट स्टूडेंट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों बातें आपने सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर ली तो आप चेंज द वॉइस ये पार्ट अच्छे से कर सकते हो। तो आपको सिर्फ ये तीन ही बातें अच्छे से याद रखनी है, आइडेंटिफाई करनी है। ओके, और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपको चेंज द वॉइस ये पोर्शन अच्छे से करना है तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दोनों पार्ट समझ में आने चाहिए, यानी फाइंड आउट करने आने चाहिए। यानी जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, उनके अनुसार ही फिर आप एक्टिव का पैसिव कर सकते हो और पैसिव का एक्टिव कर सकते हो। चेंज द वॉइस का मतलब ही है स्टूडेंट एक्टिव का पैसिव करना और पैसिव का एक्टिव करना। ओके, तो आपको ये दोनों वॉइस आइडेंटिफाई करने हैं जब भी आप चेंज द वॉइस ये पोर्शन करोगे। ओके, चलिए अभी इनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जिस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इस टेंस के हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। हम टेंस वॉइस, ऑक्सिलियरी वॉइस और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट हम टेंस से करने वाले हैं। तो इसमें पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है यानी इस स्ट्रक्चर में होता है तो आपको पैसिव वॉइस करना होता है। ओके, और ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स यानी अगर इस स्ट्रक्चर में आपका सेंटेंस होता है तो आपको उसका कन्वर्ट इसमें करना होता है। तो क्या है स्ट्रक्चर में? ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अगर एक्टिव वॉइस आता है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है और अगर पैसिव वॉइस आता है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन या तो एक्टिव वॉइस होता है या फिर पैसिव वॉइस होता है। अगर एक्टिव वॉइस आता है तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है और अगर पैसिव आता है तो आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। आपको बस ये स्ट्रक्चर ही अच्छे से याद रखने हैं विथ टेंस नेम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको टेंस का नेम भी पता होना चाहिए और उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर आपको ये दोनों बातें याद रहती है तो आप चेंज द वॉइस ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? द बर्ड इज ईटिंग द ग्रेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्टिव वॉइस है। अभी अभी मैंने आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बताया है। क्या था उसमें? सब्जेक्ट। तो देखिए द बर्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद था एमिजार, इन तीनों में से कोई एक आएगा
इज आया है, उसके बाद था वर्ब को आईएनजी फॉर्म, तो देखिए ईट को क्या लग के आया है, ईटिंग, और उसके बाद ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कौन सा पार्ट है, द ग्रेन। यानी ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव में है, तो हमें अभी इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग हम एक्टिव टू पैसिव इनसे ही करने वाले हैं। तो पहले 4-5 एग्जाम्पल जो होंगे वो एक्टिव के होंगे, उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और बाद में पैसिव का एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं, यानी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें लेना है। ओके, ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, यानी हमें इस सेंटेंस का इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, यानी एक्टिव का पैसिव करना है। तो यही चेंज द वॉइस होता है स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ वो सेंटेंस पहचानना है कि एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है तो पैसिव कीजिए और पैसिव है तो एक्टिव कीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन सी, कि अगर आपको चेंज द वॉइस ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको 3 बातें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। कौन सी थी वो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हमें पता होता है स्टूडेंट, आपको बस वर्ब और ऑब्जेक्ट ही अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपने वर्ब पहचान लिया तो आप ऑब्जेक्ट पहचान सकते हो, क्योंकि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। और जब भी आप एक्टिव का पैसिव करते हो तो सबसे पहले बात हमें ऑब्जेक्ट ही लेनी होती है। ओके, तो बस आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आती है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस टेंस में जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनके एक्टिव वॉइस में वर्ब फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म। तो हमें बस वर्ब फॉर्म ही अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव की जो शुरुआत होती है वो ऑब्जेक्ट से ही होती है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। कहाँ आता है, वर्ब के बाद। ओके, चलिए अभी इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म कौन सी है, आईएनजी, ये देख सकते हो। तो ये देखिए द ग्रेन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अभी लेना है एम इज आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा, किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के। तो अभी ये आपका सब्जेक्ट हो गया है, तो ये सिंगुलर है इसलिए क्या आ गया है, इज। अभी उसके बाद लेना है बीइंग, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे ईटिंग, ये आईएनजी फॉर्म में होता है, लेकिन हमें इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बाय, बाय मैंने ले लिया है। और अभी लेना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द बर्ड, ये मैंने ले लिया है। तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट हो गया है, द ग्रेन इज बीइंग ईटन बाय द बर्ड। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, रूपा इज वॉशिंग द क्लोथ। तो ये भी एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट्स, आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पे वर्ब फॉर्म कौन से फॉर्म में आई है, आईएनजी फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस आप कैसे पहचान सकते हो, आपको बस सेंटेंस में क्या देखना है, एम इज आर और प्लस V1 आईएनजी, यानी एम इज आर में से कोई एक आएगा और उसके बाद V1 को आईएनजी लग के आएगा। तो देखिए इज आया है और आईएनजी, तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। अभी हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट, एम इज आर, बीइंग, V3 बाय सब्जेक्ट। बस ये बातें हमको फॉलो करनी है, हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है सेंटेंस में, वर्ब के बाद। तो यहाँ पे वर्ब की पोजीशन आईएनजी फॉर्म में है, द क्लोथ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है एम इज आर, तो किसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन गया है द क्लोथ, जो कि प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म के लिए आर लगता है, तो आर मैंने ले लिया है। उसके बाद बीइंग, ये ले लिया है। अभी V3, अभी यहाँ पे वॉश, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें वर्ब 3 चाहिए, तो वॉश का वर्ब 3 क्या हो गया है, वॉश,
ये मैंने ले लिया है। अभी बाय और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है रूपा, तो इसका पैसिव वॉइस में क्या हो गया है, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय रूपा। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, द पीएम इज एड्रेसिंग द पीपल, तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है स्टूडेंट। कैसे हम पहचानते हैं, एमिजार में से कोई एक आएगा तो इज आया है और उसके बाद वर्ब को आईएनजी फॉर्म लग के आएगा, तो ये देखिए एड्रेसिंग, तो ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करके इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, चलिए स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो इस टेंस के एक्टिव वॉइस में जो वर्ब फॉर्म है वही हमें पहचाननी है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म आईएनजी फॉर्म में होती है, तो ये रहा आईएनजी फॉर्म, यानी द पीपल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है एमिजार में से कोई एक, तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट क्या हो गया है, पीपल, जो कि प्लूरल फॉर्म होती है और प्लूरल फॉर्म के लिए आर लगता है, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है बीइंग, ले लिया है। अभी चाहिए V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एड्रेस फर्स्ट फॉर्म है, तो एड्रेस की थर्ड फॉर्म हो गई एड्रेस। अभी लेना है बाय, ये मैंने ले लिया है। और अभी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है द पीएम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है, द पीपल आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द पीएम। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, तो देखिए स्टूडेंट्स ये सिंपली एक्टिव वॉइस है। कैसे पहचानते हैं हम, एमिजार में से कोई एक आएगा, एम आया है और उसके ठीक तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो डूइंग आप देख सकते हो, तो सिंपली ये एक्टिव वॉइस है। चलिए स्ट्रक्चर का यूज करके इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आती है इस सेंटेंस में, वर्ब के बाद, तो वर्ब कौन सा है यहाँ पे, आईएनजी फॉर्म, तो देखिए इट, ये ऑब्जेक्ट हो गई है। देखिए स्टूडेंट्स हर पार्ट आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ सबको कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आती है, तो पूरी की पूरी आपकी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती है। आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, ये वर्ब भी आपको बताती है, क्योंकि सेंटेंस में रिमेनिंग पार्ट करके भी कोई चीज होती है। तो देखिए आई एम डूइंग, मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या कर रहा हूँ, ये किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, तो फॉर से लेकर यहाँ तक ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया है। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि वर्ब के बाद जो भी पार्ट आएगा वो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से सिर्फ एक ही चीज बता सकती है सेंटेंस में, और वो है वर्ब। तो अगर आपने मीनिंग निकाल लिया उस सेंटेंस का, तो आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ओके, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इट मैंने ले लिया है। अभी लेना है एमिजार, तो इट को इजी लगता है, तो एमिजार में से इज आ गया। अभी बीइंग ले लिया है। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू की थर्ड फॉर्म है डन, वो मैंने ले लिया है। बाय ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट है, तो इसका कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स मी में, तो मी मैंने कर लिया है। और अभी क्या बचा है, रिमेनिंग पार्ट, फॉर से लेकर कंट्री तक, तो ये आखिर में आप पुट कर दीजिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया है, इट इज बीइंग डन बाय मी फॉर द सेक ऑफ माय कंट्री। ओके, तो स्टूडेंट्स बस स्ट्रक्चर ही अच्छे से यूज करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक बार एमिजार आपको अच्छे से लेने हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, चलिए अभी पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस इस पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा पैसिव वॉइस का पहला स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, यानी पैसिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल क्या है, 4s and 6s आर बीइंग हिट बाय विराट। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि इस टेंस का एक्टिव वॉइस पहचानने का एक तरीका है, उसी तरह इसका पैसिव वॉइस पहचानने का भी एक तरीका है।
तो आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी? एमिजार में से कोई एक आएगा, बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर ये 3 बातें रहती है सेंटेंस में तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, चलिए एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। चलिए क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो आपके क्वेश्चंस थे वो आंसर होंगे और जो आंसर्स थे वो क्वेश्चंस हो गए, यानी एक्टिव का पैसिव हो गया है, अभी पैसिव का एक्टिव। तो एक्टिव वॉइस का यही स्ट्रक्चर है कि नहीं? चलिए इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कहाँ आएगा? बाय के बाद। तो बाय के बाद कौन सा वर्ड है? विराट। तो देखिए ये सब्जेक्ट ले लिया है। उसके बाद एमिजार में से कोई एक लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है अभी विराट, ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर को हमेशा इज, ये हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इज मैंने ले लिया है। अभी लेना है V1 ING। तो पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है हीट, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया है? हीट। तो हीट को हमें ING फॉर्म लगाना है, हीटिंग, ये मैंने ले लिया है। और अभी लेना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहेगी फोर्स एंड सिक्सेस, ये मैंने ले लिया है। तो इस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में क्या हो गया है? विराट इज हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आई एम बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल। तो ये सिंपली पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। कैसे? तो देखिए एम आ गया है, बीइंग आ गया है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीन ही बातें हमें बताती है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो इसको हमें अभी एक्टिव में कन्वर्ट करना है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं और इस सेंटेंस को एक्टिव में बनाते हैं। ओके, ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। चलिए इसमें कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का आता है बाय के बाद, तो पीपल आपका सब्जेक्ट हो गया है। अभी लेना है एमिजार। तो आर मैंने ले लिया है, क्यों? क्योंकि पीपल ये प्लूरल फॉर्म है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम एमिजार लेते हैं, तो आर मैंने ले लिया है। अभी V1 ING। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें ING फॉर्म चाहिए। फर्स्ट फॉर्म को ही ING फॉर्म लगता है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है क्रिटिसाइज। तो देखिए क्रिटिसाइजिंग। और अभी हमें लेना है ऑब्जेक्ट। तो आई का किस में कन्वर्ट हो गया है? मी में। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बन गया है? पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मी। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपके सब्जेक्ट्स ये होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव केस होते हैं, तो इनको सेकंड पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आई आता है तो मी कीजिए, वी आता है तो अस कीजिए, शी आता है तो हर कीजिए, ही आता है तो हिम कीजिए, दे आता है तो देम कीजिए और यू आता है तो यू कीजिए और इट आता है तो इट ही कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट पॉजिटिव केस आते हैं तो सेकंड में करिए और सेकंड आते हैं तो फर्स्ट में करिए। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल जो कि हमारा फाइनल एग्जाम्पल है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फाइनल एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? द पेपर इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपली पैसिव वॉइस में ही है। क्या देखना है हमें? एमिजार में से कोई एक आएगा, इज आया है, बीइंग और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये निगेटिव सेंटेंस है, एक वर्ड ज्यादा आ गया है, कौन सा? नॉट। तो सिंपली ये पैसिव है। अभी हमें इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं और इसको एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। चलिए इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? बाय के बाद, लेकिन यहाँ पे तो बाय दिया ही नहीं है, तो बाय ही नहीं है, तो सब्जेक्ट कहाँ से ले? तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के भी सेंटेंस एग्जामिनेशन में आते हैं जिनकी एंडिंग वर्ब के साथ होती है लेकिन बाय और सब्जेक्ट दिए जाते नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में हमें कौन सा सब्जेक्ट फॉर्म लेना होता है? सेकंड पॉजिटिव केस, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई है। कौन सी? मी, अस, देम, हिम, हर, यू या फिर इट। आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ओके,
तो देखिए मैंने सब्जेक्ट क्या लिया है यहाँ पे ही, तो मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है फिर बाय हिम, क्योंकि हिम का ही सब्जेक्ट में कन्वर्ट किस में होता है, ही में। अगर आप हर लेते तो शी आया रहता, देम लेते तो दे, मी लेते तो आय, यू का यू ही होता है, और अगर आप अस लेते तो वी आया रहता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है ही, जो कि यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया है बाय हिम, और हिम का सब्जेक्ट में ही कन्वर्ट होता है। ओके, तो ही सब्जेक्ट मैंने ले लिया है। अभी क्या लेना है, एम इज आर, तो मैंने ले लिया है इज, क्योंकि ही को ही क्या लगता है इज। ओके, तो जो कि ये सेंटेंस निगेटिव में है, तो निगेटिव में भी सेंटेंस आ सकता है स्टूडेंट। अगर नॉट आता है तो नॉट आप सिंपली लिख दो, लेकिन किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, अभी लेना है V1 ING, तो यहाँ पे यूज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन हमें ING फॉर्म चाहिए, तो इसका फर्स्ट फॉर्म है यूज, तो ING लग के क्या हो जाएगा, यूजिंग। तो अभी हमें लेना है ऑब्जेक्ट, यूजिंग ले लिया है, अभी क्या लेना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गई द पेपर। तो इसका सेंटेंस एक्टिव में क्या हो गया है, ही इज नॉट यूजिंग द पेपर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम चेंज द वॉइस ये पार्ट पढ़े। इसमें आज हमने पहला टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने पढ़े। तो स्टूडेंट चेंज द वॉइस करते समय जो बातें आपको याद रखनी है वो मैं आपको फिर से दोहरा दूं। तो पहली बात, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आइडेंटिफाई करने होते हैं। ओके, दूसरी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यही आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने होते हैं। थर्ड बात कौन सी, कि अगर फर्स्ट पॉजिटिव केस आते हैं तो उनको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, और सेकंड आते हैं तो फर्स्ट में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो फर्स्ट पॉजिटिव केस क्या होती है स्टूडेंट्स, आई वी यू दे ही शी इट, और ये एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। और सेकंड पॉजिटिव केस क्या होती है, मी अस देम हर हिम यू इट, ये सेकंड पॉजिटिव केस होती है, और ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है। तो जब भी सब्जेक्ट आएंगे ये वर्ड्स, तो उनको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए, और अगर ये ऑब्जेक्ट आती है तो उनको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। ओके, अभी इसके बाद जो पार्ट आपको अच्छे से लेना होता है वो है एम इज आर। तो स्टूडेंट्स एम इज आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि एम इज आर कहाँ लगता है, किन सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। और बाकी की बातें तो मैंने वीडियो में आपको बताई है, सिर्फ आपको उनको फॉलो करना है और उनकी अच्छी सी स्टडी करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।